इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को हमसे कह रहा है ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। ए और बी के बीच में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप पहले दो तीन ट्रिकें हैं, चलो 2-3 ट्रिकों को छोड़ो, एक ट्रिक है बस, एक ट्रिक, ठीक है। USI1 क्या है? USI1 पहली ट्रिक कौन सी है? अगर आपको दिख रहा है कि 2 रेजिस्टेंस हैं, या आपको दिख रहा है कि n रेजिस्टेंस हैं, कितने रेजिस्टेंस हैं? n रेजिस्टेंस हैं, जिनका रीडिंग R है, जिनका रीडिंग इक्वल है, ऐसे ऐसे n रेजिस्टेंस है, और आपको इनका इक्विवेलेंट चाहिए, और पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल की पहचान ये है कि इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरे और नीचे वाले रेजिस्टेंस के दोनों सिरे आपस में कनेक्टेड हैं। अगर ऐसा है और आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो और ऐसे ऐसे कितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, ठीक है। एक ट्रिक तो ये है, और दूसरी ट्रिक भी याद कर लो, USI2 ये है कि 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि अपने आप में पैरेलल में है, R1 R2, इनका मुझे इक्विवेलेंट निकालना। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इनकी और नीचे इनको जोड़ दो। ये भी बहुत कामगर साबित होती है। और आपको पता है सीरीज़ में तो रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, ठीक है। इतना होने के बावजूद अब आप सॉल्व करो। अब आप ये देखोगे कि ये भी 8 ओम का, ये भी 8 ओम का, पैरेलल में है, तो जितने रेजिस्टेंस हैं उतने से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब 8 8 2 हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 4। तो मतलब इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो सिर्फ 4 ओम का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आ गई? ज़रा इन दोनों को सॉल्व करो अभी फ़िलहाल, ये 9 का और ये 18 का, तो दोनों अलग अलग रीडिंग के हैं। जब अलग अलग के होते हैं तो ये फॉर्मूला लगाओ, ऊपर मल्टीप्लाई करो 9 × 18, नीचे जोड़ दो 9 + 18 27, तो 9 × 27, 3 × 6 18, मतलब इन दोनों को हटा करके आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो 6 ओम का, ठीक है। अब एक चीज़ ये करो, ट्रिक आप देख लो एक बार। इसका नया डायग्राम बना कर दिखाता हूँ आपको। नया डायग्राम मैं यहाँ को बना कर दिखा देता हूँ। ये ऊपर जो आया वो आया 4 ओम + 20 ओम, तो 4 ओम 20 ओम, ये ऐसा आ गया। और नीचे क्या आया आपके पास? 6 ओम और 6 ओम, ठीक है। ये भी 6 ओम का और ये भी 6 ओम का। अब ऊपर वाले सीरीज़ में जुड़ जाएंगे, 20 और 4 24 ये हो गया, और 6 और 6 12 ये हो गया। अब 24 और 12 ये पैरेलल में, क्योंकि 24 तो ऊपर ऐसा बन जाएगा, नीचे 12 ऐसा बन जाएगा, जुड़ गए। और ये A है, ये B है, तो ये आपके पास हुआ 24 और ये हुआ आपके पास 12। अब आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल में। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड, तो आप करोगे 12 × 24 और नीचे करोगे 12 + 24, आपके पास R इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करना मत, ऐसे ही रहने दो। नीचे देखो 24 + 12 कितने हो गए? 36, 12 × 3 = 36, 3 × 8 = 24, तो 8 आ गया। 8 कहाँ पर दे रखा? ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट। आप देखो, मैंने अपने स्तर से और आपको समझाने के लिए आपके लायक वे में मैंने इसको समझाया। मैंने वो तरीका अपनाया है जो आपको समझ में आए। जितना मुझसे हो सकता था समझाने की कोशिश की है इतने कम टाइम में। लेकिन अगर मुझे ये क्वेश्चन देखो तो मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। वो गट्स मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को ही 2-3 बार देख लो आप।